हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं कुछ चटपटी सी, कुछ तीखी, कुछ मज़ेदार सी। और तो उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं तैयारी करके दिखा देती हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। पहले हम इनको कट कर लेंगे, उसके बाद हम आपको रेसिपी दिखाएंगे। और ये हैं आलू, जो कि मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, क्योंकि सारा पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने आलू पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। कई बार मैं सोचती हूँ कि जब मुझे 2-3 चीज़ें बनानी होती हैं ना, तो मैं सोचती हूँ पहले मैं क्या काम करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे पहले क्या करना चाहिए। ये इधर मैंने ये आटा छान करके रखा है, और इधर ये सारी चीज़ें जो कट करने के लिए रखी हुई हैं। इधर आलू छीलने के लिए रखे हैं। तो पहले मैं काटूं या आलू छीलूं या फिर मैं आटा लगाऊं, बताइए जल्दी से। तो चलिए मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो ये हमने कट करके रख लिया है। ये टमाटर और कुछ हरी मिर्च हैं, 4 से 5 हरी मिर्च हैं, 2 टमाटर हैं चटनी के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखिए डंठल है धनिए के, जिसको सब लोग ज़्यादातर फेंक देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जड़ निकालती हूँ और ये डंठल फेंकती नहीं हूँ। चटनी वगैरह में डाल लेते हैं, सब्ज़ी में भी मैं डाल देती हूँ, बारीक पीस करके, बारीक काट करके, और कई बार पीस करके भी डाल देती हूँ मसाले में। तो डंठल में बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप इसको चटनी में यूज करें, काफ़ी टेस्टी चटनी बनती है। तो फिलहाल लाइट चली गई है, तो मैं इसको इसी तरीके से रख देती हूँ। गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो और इधर हमने आलू छील लिए हैं। तो ये सारे आलू का मैं स्टफिंग नहीं बनाऊंगी, कुछ आलू मैं निकाल रही हूँ इसमें से। तो बस मैं इतने सारे आलू का स्टफिंग बनाकर रख रही हूँ। तो हमें इन आलूओं को अच्छे से बारीक से मैश कर लेंगे। अगर आपको मैशर से मैश करना है तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो हाथ से ही अच्छे से कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं हाथ से ही मैश कर रही हूँ। तो ये आलू हमारे सारे मैश हो चुके हैं। अगर आप कोई भी स्टफिंग चीज़ बना रहे हो, जैसे कि कचौड़ी या फिर पराठा या रोटी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आलू जो हैं वो अच्छे से मैश होनी चाहिए, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं, मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे वो डाल लिए हैं, और 5 से 6 हरी मिर्ची डाल ली हैं। तो आप अपनी आलू की स्टफिंग के अकॉर्डिंग मसाला बना लीजिएगा। और ये हरे धनिए जो मैंने काट लिए थे, ये पत्तियां हैं, डंठल मैंने चटनी में यूज कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ बेसिक मसाले। तो मैं ये डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और धनिया पाउडर मैंने 1.5 चम्मच डाला है। और नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरा यहाँ पे जा रहा है 1.5 चम्मच। और हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और एक चीज़ और मैं डालूँगी अभी इसमें, थोड़ा सा मैं ये डाल रही हूँ अचार का मसाला। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और एक अलग सी खुशबू आती है हमारी कचौड़ियों में या फिर आलू के पराठे की स्टफिंग में। मैं ज़रूर से डालती हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी है तो आप मसाला डाल लीजिएगा और बनाइएगा कचौड़ी। फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और खाने में एक अलग ही टेस्ट आता है। थोड़ा थोड़ा सा खट्टा होता है, और थोड़ी अचार की जो खुशबू होती है ना, वो थोड़ी अलग ही होती है। क्या ही बता सकते हैं अचार की खुशबू के बारे में। उसका तो बस स्मेल से ही भूख लगने लगती है, जब डिब्बा खुलता है और स्मेल आती है। तो बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो भी अगर आलू की इस तरीके से गुठलियाँ रह जाती हैं उनको भी फोड़ते जाएंगे। अगर आपके आलू गीले हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि कढ़ाई में गर्म करके आप इसको बना सकते हैं स्टफिंग को। कई सारे आलू होते हैं ना कि जिनकी स्टफिंग गीली हो जाती है, तो फिर कचौड़ी या पराठा बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो आप उस स्टफिंग को कढ़ाई में गर्म करके बनाइएगा, फ्राई करके, और फिर उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। जब वो ठंडी हो जाए फिर आप उसको स्टफिंग कीजिए, बिल्कुल भी फटेंगी नहीं। और जो आलू हैं गीले वाले, वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो वो सूखी सूखी हो जाती है, और काफ़ी अच्छी स्टफिंग बनके तैयार हो जाती है गीले आलू की भी। तो मेरे तो ये आलू काफ़ी बिखरे बिखरे हैं, आपको दिख ही रहा होगा। तो काफ़ी अच्छी स्टफिंग है इसकी, तो मुझे इसीलिए फ्राई नहीं करना पड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि गीले आलू आ जाते हैं, वैसे जो बॉईल करने के बाद थोड़े पानी सा उनमें दिखता है ना, झलकता है, पता चल जाता है गीले आलू का। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, इनमें से कुछ आलू हैं ऐसे। एक तो ये जिसको मैं फोड़ रही थी, तो
पानी सा अलग दिख गया। ये थोड़े चिपचिपेपन का होता है, मुझे समझ आ जाता है। अब पता नहीं किसी को आता है या नहीं आता है। ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसे अलग सा ही दिखता है ये। तो इनकी जो स्टफिंग बनाते हैं ना वो थोड़ी गीली हो जाती है, इनको हम सब्ज़ी में यूज़ कर लेते हैं। तो बस ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। और मसाला मिक्स करने के बाद इसमें नमक ज़रूर टेस्ट कर लें, क्योंकि फिर कचौड़ियों को भरने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता, फिर कोई बोलेगा नमक कम है या ज़्यादा है। वैसे ज़्यादा ना डालें, थोड़ा कम करके ही डालें। और फिर टेस्ट करने के बाद अगर स्टफिंग के बराबर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा डाल दें, क्योंकि हम आलू में भरते हैं, उसमें आटे में भरेंगे, कचौड़ियाँ बनाएंगे तो हल्का सा ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। तो नमक का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और टेस्ट ज़रूर कर लें। अब हम आटा लगाते हैं। तो आटा मैं बाद में लगाऊंगी। लाइट आ गई है तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चटनी। तो हमने ये तैयारी करके रखी है, इसको डाल लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप वो ज़रूर से डाल लीजिएगा थोड़ा सा। मेरे पास फ्रेश नहीं है, मैंने ये पुदीने का पाउडर बना के रखा है, तो ये डाल ले रही हूँ थोड़ा सा। और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधी चम्मच डाला है मैंने नमक। और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी काफ़ी जल्दी में तो दिमागी काम नहीं करता। टमाटर में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है, तो हम इसको पीस लेते हैं। तो चटनी हमारी बनके तैयार है। चटनी मैंने इसलिए पहले बनाई है क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है, मौसम यहाँ पर हो रहा है काफ़ी ज़्यादा ख़राब, तो कभी भी लाइट चली जाती है फिर आती नहीं है जल्दी। तो हमारी चटनी फटाफट से बनके हो चुकी है तैयार, और बहुत ही ज़्यादा चटपटी तीखी सी। अगर आपको खट्टापन चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हो, लेकिन ये हमारे तो टमाटर से ही काम हो जाता है, टमाटर के खट्टेपन से ही। नींबू डाल देंगे तो फिर कोई खाएगा नहीं बहुत ज़्यादा खट्टी, इसलिए मैंने नींबू नहीं डाला है। अगर आपके यहाँ खट्टा खाते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी घुमा दिया है, ताकि जो जार में चटनी लगी हुई है वो आ जाए। ये देखिए, लेकिन मैं इस जार का पानी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसमें पानी डाल के आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि वैसे भी ये चटपटा तीखा तो है ही, तो कचौड़ियाँ तो तीखी ही अच्छी लगती हैं। तो हम आटा लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। तो आधा चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नमक ऑलरेडी सारी चीज़ों में हो चुका है, स्टफिंग में और चटनी में और आटे में भी। और इधर मैं ले रही हूँ अजवाइन, इसको हाथों से क्रश कर लेंगे। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कचौड़ियों में। और मैं डाल रही हूँ इस पर देसी घी। आप चाहो तो कोई कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन जो देसी घी की कचौड़ियों का जो वो फ्लेवर आता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप थोड़ा सा डाल करके देखना है। छोटा वाला चम्मच था तो मैंने 4 चम्मच डाल दिया है, अगर बड़ा चम्मच है तो फिर 1 चम्मच काफ़ी होता है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जब आटा हमारा इस तरीके से बनने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि मिक्स हो चुका है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसके तीखेपन को वेस्ट नहीं जाने दूँगी, तो मैं इसी से आटे को गूँथ लूँगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूँथना है। तो ये थोड़ा ही है तो मैं डाल दे रही हूँ, बाकी और जो आटा डालूँगी, सॉरी पानी डालूँगी, वो थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूँथते जाएंगे। तो हमें आटे को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूँथना है और थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, बट सॉफ्ट ही रखना है। जब भी हम कोई आलू के पराठे या फिर आलू की कचौड़ियाँ या फिर कोई भी आप स्टफ़ कचौड़ी बनाते हो तो आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट रखें, उससे हमारी कचौड़ियाँ अच्छी बनती हैं, फटती नहीं हैं। तो ये मेरा सॉफ्ट सा डो बनके हो गया तैयार, ये देख सकते हैं आप। तो हम इसको रख देंगे थोड़ी देर कवर करके। तो मैं रख देती हूँ बर्तन में, क्योंकि बर्तन में अच्छे से कवर हो जाएगा। कपड़े से ना ढकें, बर्तन से ही ढकें इसको, आटे को। अब हम पहले कर लेते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग।
जो यहाँ पर मैसी हो गया है, उसके बाद फिर हम कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी करेंगे। अब हम डाल देंगे कढ़ाई में कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हो। मैं कचौड़ियाँ बनाती हूँ सरसों के ऑयल में, क्योंकि मेरे फैमिली में सबको कचौड़ियाँ सरसों के ही ऑयल में पसंद हैं, इसलिए। और ये जो सरसों का ऑयल है हमारा किसी ब्रांड का नहीं है, हमारे अपने खेतों की सरसों का है, तो घर का ही ऑयल है, तो इसलिए हमें कचौड़ियाँ ऑयल की ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये प्योर है। इसलिए आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो। आटे के हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जितनी बड़ी आपको कचौड़ी बनानी हो उतनी बड़ी। तो मैं बहुत ज़्यादा ना तो बड़ी बनाती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मीडियम साइज़ में तो रहता ही है। तो इस तरीके से पेड़े बना लेंगे हम, ये देख सकते हैं आप। और फिर हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से करेंगे, उंगलियों की हेल्प से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, और उसके बाद हम इसमें अच्छे से इसको बीच में सेंटर में स्टफिंग को भर देना है। और ये जो है ना साइडों से इस तरीके से इसको करते आएंगे, ये आसानी से हो जाता है। बहुत ज़्यादा देखिए मोटा भी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा आटा इकट्ठा नहीं हुआ है। मैं एक और करके दिखाती हूँ। इस तरीके से बढ़ाएंगे, बीच में यहाँ पे पतला नहीं किया है हमने, सिर्फ साइडों से ये थोड़ा बढ़ाया है और इसको रखा है मीडियम, ये देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है बीच में, अगर पतला रखते हैं तो फिर वो कचौड़ी जो है फट जाती है। और हमने इसमें खूब सारी स्टफिंग भी भर दी है, ऐसा नहीं कि कम स्टफिंग भरी है। और फिर हम जो ये साइडें हैं इसको बीच में लाएंगे और सेंटर में ला करके इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। तो इससे ये यहाँ पे ये वाली जो लेयर है ये मोटी भी नहीं होती है, और ये भी जो लेयर है ये बराबर हो जाती हैं सारी। और मैं आपको बेल करके भी दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा पहले हम इसको ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। बहुत लोग सूखे आटे से बनाते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सूखा आटा नहीं लगाती हूँ कचौड़ी में। ये देखिए फटा भी नहीं है कहीं से भी, और बहुत आसानी से इसी तरीके से बेल जाता है। हल्के हाथ से बेलिएगा, बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं लगाना है, हल्के हाथ से ही बेलेंगे। ये देखिए। और एक और कचौड़ी है, मैं आपको हाथ से बना करके दिखाती हूँ। इसको भी हम भरेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो पर बने हुए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, और ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हर कोई बनाता है, सबके बनाने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन एक दूसरे के तरीके को कुछ ना कुछ तो लोग अपनाते ही हैं, जो कि कुछ किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो यूनिक होता ही है। तो ये वाली हमने हाथ से बनाई है, ये वाली थोड़ी सी फट गई थी, तो फिर मैंने इस तरीके से हाथ से प्रेस करके और चिपका दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये बेली हुई है, ये हाथ वाली है। तो हम सेक लेंगे। अगर आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना रहे हो तो उसमें से धुआं निकलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सरसों के ऑयल में बना रहे हो तो इसमें से धुआं निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो धुआं निकलता है उस तभी इसका कच्चापन निकलता है। तो इसमें से धुआं टाइम हो गया निकलते हुए, लेकिन धुआं निकलने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ये सरसों का ऑयल है, तो इसमें से जब धुआं निकलेगा तभी इसके कच्चापन की झांझ निकलेगी। और अगर हम धुआं नहीं निकालते हैं तो फिर कचौड़ियों में ना ऑयल की आने लगती है स्मेल, और ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी होता है। तो इस टाइम पे हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। मैंने लो फ्लेम कर रखा था, तो मीडियम कर दिया है मैंने अभी। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर सेक लेंगे, और इसके बाद हम इसको क्रिस्पी करने के लिए फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो ऑलरेडी पहले से ही मीडियम था, ये देख सकते हो आप। जब कचौड़ी थोड़ी फूलने लगती हैं तब हमें पलट देना चाहिए, ताकि ये दोनों साइड से सिक जाएं। और फिर हम एक बार और इनको एक बार नहीं, मतलब निकालने के बाद नहीं सेकूंगी मैं, इसी में सेक दूंगी एक बार और पलट के। इस तरीके से जब सेकते हैं ना तो कचौड़ियाँ काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं, देख सकते हैं आप। तो जितना इसमें से धुआं निकलता आपको दिखाई दे रहा है, उतना ये गर्म है नहीं ऑयल, क्योंकि जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है उसमें से अगर धुआं निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है।
तो ये सरसों का ऑयल है, इसलिए इसमें से धुआं निकल रहा है। और अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होता तो आप कचौड़ी देख सकते थे, डालने के तुरंत बाद ये लाल हो जाती है। ये देखिए अभी भी ये इसका कलर रेड नहीं है, तो इसलिए हम सेकेंगे इसको भी। तो ये देखिए इस साइड सीख चुकी हैं। अब हम इसको पलट देंगे और फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा लो, मीडियम कर देना है। और हम इसको सेक लेंगे थोड़ा सा और ये हमारी जो कचौड़ियाँ हैं क्रिस्पी खस्ता बन करके तैयार हो जाएंगी। तो इस टाइम हमें फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, हाई नहीं रखना है। और 1 से 2 मिनट लगेगी सिकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम निकाल लेते हैं। हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो दोनों साइड से क्रिस्पी हो चुकी हैं। जब तक ये सिकी हैं तब तक मैंने दूसरा बैच भी बेल करके तैयार कर लिया है कचौड़ियों का। तो मैं जब तक इनका ऑयल निचोड़ती हूँ दूसरी साइड भी डाल देती हूँ इस तरीके से, तो जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और आप देख सकते हैं कचौड़ियों पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये ज़रा सा है क्योंकि ये फट गई थी इसलिए, और ये भी इधर से थोड़ा आलू दिख रहा है, बट देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी ऑयली नहीं दिख रही है क्योंकि अभी अभी गर्म है और कढ़ाई से भी निकली है। फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। सेम प्रोसेस हमें सारी कचौड़ियों में करनी है, तो हमारी सारी कचौड़ियाँ इसी तरीके से बनके तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए ये मेरा दूसरा बैच है, ये भी ज़रा भी ऑयली नहीं दिख रहा होगा आपको, ये देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथों में ऑयल नहीं आ रहा है। आप देखिए मैं कचौड़ी बनाते बनाते ही आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ड्राई है। तो चलिए अब हम सर्व कर देते हैं इनको। इसके साथ में मैं दे रही हूँ दही, जो कि मेरे घर में बिना दही के कचौड़ी कोई खाता नहीं है। या तो दही होनी चाहिए या फिर खीर होनी चाहिए, तो फिर आज मैंने दही रख दी है। और ये हमने दी है चटनी, टमाटर की खट्टी वाली चटनी है, बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको खट्टी खानी है तो नींबू डाल लीजिए। तो बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना भी आप ख्याल रखिएगा, टेक केयर।